हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और पता है अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और डेली मेरा यही टाइम होता है, 11 ही बज जाते हैं डेली मुझे। और बाबू बहुत ही परेशान कर रहा था आज, पता नहीं वो नहा भी नहीं पाया आज, वो बहुत ही रो रहा था सुबह से। तो मैंने भी उसको तंग नहीं किया, उसका नहाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने बोला मुझे सुला दो तो मैंने सुला दिया। तो एनी वैसे तो अभी मॉर्निंग टाइम है और मैं पता अभी पूजा करने जा रही हूँ। तो देखो मैं दिखाती हूँ कि मैं अपना पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने वो गणपति बप्पा को नहलाती हूँ। फिर हमारे 3 शंकर जी हैं, शंकर भगवान जी, उनको नहलाती हूँ। फिर एक मेरे शंकर जी हैं, उनको नहलाती हूँ। फिर कान्हा जी को डेली नहीं नहला पाती हूँ मैं उनको, मतलब गैप कर करके नहलाती हूँ। क्योंकि मम्मी ही शुरू से ही नहला के भगवान जी को भोग लगाने का पूजा करती थी, पर अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं करती हूँ। तो शंकर जी को तो डेली नहलाने का रूटीन है, गणपति बप्पा को, पर कान्हा जी को नहलाने का रूटीन नहीं है मम्मी के पूजा में। लेकिन मेरा मन कर मुझे लेकिन लगता है कि कान्हा जी को गर्मी लगती होगी, उनको अनकम्फर्टेबल लगता होगा, तो फिर मैं उनको नहला देती हूँ। तो अब मैंने ये रूटीन सोचा है कि मैं अभी शुरू करूँगी कि मैं अभी उनको हर दिन नहलाऊँगी, हर दिन रेडी करूँगी। पर बाबू की वजह से मैं थोड़ा ये डिसीजन लेने में मैं डर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार कमिट कर दिया, फिर नहीं कर पाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने भगवान जी लोगों को नहला। देखो गाइज, हमारे गणपति बप्पा को मैंने नहला के रखा है और हमारे ये 3 शंकर जी हैं जिनको मैं अभी नहला रही हूँ, है ना। अभी मैंने उनको पानी डाला और अब मैं उनको नहलाऊँगी और फिर उनको तैयार करूँगी, रेडी करूँगी। तो ये देखिए मेरे 3 शंकर भगवान है, अब मैं इनको नहला रही हूँ। मतलब मैंने ये कर दिया है। अब मेरे ये पहले वाले देखो, इनको मैं यहाँ रखूँगी। फिर ये मेरे दूसरे वाले शंकर भगवान जी, इनको भी मैं यहाँ रखूँगी। और ये छोटे वाले, इनको यहाँ रखूँगी। और अब मैं इन लोगों को रेडी करूँगी। और ये देखिए गाइस, ये हमारे गणपति बप्पा जी नहा लिए हैं, है ना। तो अब मैं इनको मतलब मैं जैसे हम लोग बच्चों को नहला के टॉवल से पोंछते हैं ना, इनका भी वही, इन सबका भी वही रूटीन है। तो मैंने गणपति बप्पा को पोंछ दिया है, ये देख सकते हैं। और अब मैं ये शंकर भगवान जी को भी पोंछूंगी, ठीक है। ये देखिए, इनको भी पोंछ दिया, इनको भी यहाँ रखूंगी। और अब इनको भी पोंछूंगी मैं। और अब ये लास्ट वाले को भी मैं पोंछ रही हूँ। देखिए ये यहाँ पे फूल, और ये फूल आ गए हैं और दुबी भी आ गए हैं, डेली चढ़ाया जाता है उनको। और ये देखिए, ये एक्चुअली लॉकेट के शंकर भगवान है, ठीक है। हो गया। अब मैं उन लोगों का श्रृंगार करूँगी। तो श्रृंगार कैसे करते हैं मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये हमारे गणपति बप्पा हैं, ठीक है। इनको मैं अभी चंदन का टीका लगाऊंगी। ये वाला चंदन, पहले तो मैं वो वाला चंदन लगाती थी, पर अभी मैं ये वाला चंदन लगाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, ये इनको लग गया चंदन। और गुरुदेव का भी करना है। और भी बहुत सारे शंकर भगवान है हमारे घर में, है ना। और ये हमारे ये गुरुदेव हैं, इनको भी मैं नहलाती तो नहीं हूँ, पर मम्मी बोलती है इनको भी डेली पोंछना है। तो इनको भी मैं डेली ऐसे गीला करके इनको भी डेली में थोड़ा सा पानी डालूंगी और इनको भी पोंछूंगी। गुरुदेव को भी डेली में पोंछती हूँ पानी से, फिर इनको भी टीका लगाती हूँ। मतलब इनका इतना करना ही है। ये हो गया। और बाकी मेरे और 2-3 हैं, उन लोगों को मैं नहीं, बाकी और भी शंकर भगवान है पर उनको नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ना वो हो रहे थे, मैंने पंचमढ़ी से लेकर आई थी। तो वो मतलब कि ना उनका ऐसा लग रहा था कि वो गल रहा है ना, इसलिए। तो ये गणपति बप्पा ना रेडी हो गए हैं, मतलब इनको टीका लग गया है। अब मैं इनका, अब ये शंकर भगवान का मैं टीका लगाऊंगी। इनको भी लगा दूंगी। ये सबसे छोटे वाले, इनको भी लगाऊंगी।
गुरुदेव को भी लगा दूंगी। सब बड़ा ये वाले शंकर भगवान को भी लगाऊंगी। गणपति बप्पा को तो मैं वो सिंदूर का भी टीका लगाती हूँ, तो उनको सिंदूर का भी टीका लगाऊंगी। गणपति बप्पा को लग गया सिंदूर का टीका, और अब क्या करेंगे, अब शंकर भगवान लोग को मैं अच्छत रखूंगी, है ना। तो मुझे इनको अपनी तरफ घुमाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि अच्छे से ये देखो अच्छत, है ना। सबसे पहले गणपति बप्पा पे अच्छत रख दिया, उसके बाद शंकर भगवान लोग पे चिपका देते हुए अच्छे से अच्छत के दाने को, 3 दाना ही बस, चावल का सिर्फ 3 दाना, ठीक है। और वो भी चेक करना होता है कि कोई भी दाना जो है ना वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ऐसा मम्मी ने बताया है। मतलब मुझे सारू की दादी ने बताया है। तो ये देखो, अब मैं ये गणपति बप्पा मेरे रेडी हो गए हैं। अभी मैं इनको यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। अब ये वाले शंकर भगवान जी, ये भी हो गए, इनको भी यहाँ पे रखूँगी। अभी ये वाले शंकर भगवान जी, इनको भी यहाँ पे रखूँगी। और अब ये वाले भी, इनको भी मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी, ठीक है। ये देखो, ये गणपति बप्पा, ये छोटे से शंकर जी और इधर शंकर जी, और इनका वो गर्मी के दिनों में ये पानी के लिए रखा हुआ है। और ये इधर भी है, ये रुद्राक्ष वाले शंकर जी हैं। इनको मैंने नहलाना छोड़ दिया, ये टूटने जैसे हो रहे थे इसलिए। और गुरुदेव, अब ये मेरे वाले शंकर जी आ गए हैं। अब मैं इनको जड़ी शडी करूँगी, ठीक है। मतलब इनको अब मैं वो करूँगी, इनको अब मैं नहलाऊँगी, तैयार करूँगी। मुझे लेकिन थोड़ा टाइम लगता है भाई पूजा करने में, क्योंकि ना बहुत ही अच्छे से रेडी शेडी करती हूँ मैं। ये मैं वहाँ से लेके आई थी जाम सावली से, मैं जाम सावली गई थी, क्योंकि पता है मेरे मन में ना ये सही में मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं ना सावन का महीना चल रहा था, तो मैं शंकर भगवान का सावन में पूजा करती थी। तो मैं ना उनको मंदिर जाने का टाइम नहीं है, बहुत दूर भी है, तो मैं ना पूजा करती थी। जब मैं पूजा करने आती थी तो मम्मी तो पूजा करके उठ जाती थी, तो शंकर जी का नहा के श्रृंगार हो जाता था। तो फिर मेरे मन में आता था कि अब उनका फिर से मैं कैसे उनको नहलाऊँ, श्रृंगार करूँ, उनको जल दूँ, है ना। तो मेरे मन में ये बात आ रहा था बहुत कि अरे ऐसा व्रत करने का क्या फ़ायदा जिसमें मैं शंकर जी को नहला के रेडी ही नहीं कर पाऊँ, मतलब मैं उनका श्रृंगार ही नहीं करूँ। तो ना मेरे मन में ये बात आ गया था। और मेरे ना सपने में भी बहुत दिन से शंकर भगवान का आ रहा था, कुछ उनका सपना भी आ रहा था। तो इनका ये, तो फिर मैं ना वहाँ गई थी जाम सावली, तो अचानक से मेरे मन में आया कि मैं एक दिन सोच ही रही थी कि मैं कभी एक शंकर भगवान को ख़रीद के लाऊंगी, मैं लाऊंगी मतलब अपने घर पे और रखूँगी उनको। देखो, तो ये हमारे शंकर भगवान को मैं और थोड़ा सा धो लेती हूँ और इनको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, धोती हूँ, इसे माफ़ कीजिएगा भगवान जी, मैं थोड़ा सा और साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चंदन का टीका ठीक से मिटा नहीं है। और अब ये मेरे शंकर जी इसके अंदर आ गए हैं। अब इनको मैं जल दूंगी सबसे पहले, और फिर इनको श्रृंगार करूंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
तो पता है मैं हाँ, तो पता है मैं जामसौली गई थी, अचानक से जामसौली जाने का प्रोग्राम बन गया। कभी भी प्रोग्राम हम लोग सोच ही नहीं सकते थे जाने का, क्योंकि ना मैं किसको बोलती, संडे वाले दिन ये आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, आनंद आते हैं तो बोलते हैं नहीं मैं बहुत थका हुआ, मैं सिर्फ रेस्ट करूँगा। तो हम लोग कभी भी कहीं भी जाने के लिए मैं बोलती ही नहीं हूँ, शारू भी नहीं बोलती, मैं भी नहीं बोलती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना बोल के। अब बच्चों को क्या बोल दो तो फिर उनका मूड बन जाता है, तो उनका फिर मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलती ही नहीं थी आनंद से कि कहीं चलो। उस दिन आनंद को क्या हुआ, अचानक से मेरे को बोल रहा है कि चलो चलो हम लोग जामसौली जाते हैं, घूम के आते हैं। तो मैंने बोला भी, कह रहे आपका क्यों मन हो रहा है जामसौली जाने का? तो बोले कि नहीं मेरा बहुत मन कर रहा है, चलो ना चलते हैं। तो हम लोग गए। तो जब मैं जामसौली से लौट रही थी ना,